हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर पर किए गए क्रिटिकल कमेंट्स के बारे में। ओके फ्रेंड, तो ये जो क्लास है ये यूपीटीसी टीपीसी स्पेशल क्लास है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। देखते हैं ये शेक्सपियर पे जिसने कमेंट किए हैं वो सारे क्रिटिकल्स हैं यहाँ पे। देखिए, जो हमारा पहला कमेंट है अलेक्जेंडर पोप ने किया है, किस पर? शेक्सपियर पर किया है। क्या कहा है? इफ एवर एनी ऑथर डिजर्व द नेम ऑफ ओरिजिनलिटी इट वाज शेक्सपियर। उन्होंने ये बात कहा है कि अगर हम किसी ऑथर की बात करते हैं, किसी लेखक की बात करते हैं, उसकी ओरिजिनलिटी के नाम के बारे में डिजर्व करता है कोई ऐसा लेखक, तो वो कौन से लेखक थे? वो थे शेक्सपियर साहब। कौन से थे फ्रेंड? शेक्सपियर साहब। तो ये किसने कहा है? ये कमेंट्स कहे हैं अलेक्जेंडर पोप ने। ओके, ये कमेंट्स कहे हैं अलेक्जेंडर पोप ने। ओके फ्रेंड, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहीं पे जॉन ड्राइडन ने रिटन इन हिज एसी ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। जॉन ड्राइडन ने एसी ऑफ ड्रामेटिक पोएसी ये एक वर्क लिखा है और उसमें शेक्सपियर के बारे में कहा है। क्या कहा है? टू बिगिन देन विद शेक्सपियर, he was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul. I admire him, Ben Jonson, but I love Shakespeare. है ना? उन्होंने ये बात कही है ड्राइडन ने कि जब शेक्सपियर ने मतलब अपने वर्क की शुरुआत किए थे तो वो क्या थे? तब वो मॉडर्न एंड एंशियंट पोएट्स थे। ठीक है, हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। आज हम लोग उनके बारे में कह सकते हैं कि जो उनकी सोल थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थी। ओके, और उनके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा फील करते हैं और उनके बारे में हम लोग एडमायर हैं। ठीक है, और बट आई लव शेक्सपियर, लेकिन हम सब लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, तो ये बात जॉन ड्राइडन ने कहा था एसी ऑन ड्रामेटिक पोएसी के बारे में। ओके, डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने क्या कहा था देख लेते हैं। डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने कहा था इन अपने शब्दों में, ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट। वो कैसे पोएट हैं? वो संसारिक पोएट थे, ठीक है, या फिर यूनिवर्सल पोएट कह सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं यहीं पे, देखते हैं नेक्स्ट कमेंट्स क्या है शेक्सपियर के बारे में। किसने कहा है? राल्फ वाल्डो एमर्सन, ये है, ठीक है, ये भी एक कवि थे। इन्होंने कहा है शेक्सपियर के बारे में, ही ब्रीथेड अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ। ओके, ये कहा है, ही ब्रीथेड अपॉन डेड बॉडी आर ब्रॉट देम इनटू लाइफ, है ना? उन्होंने ये बात कही गई है कि अगर कोई एक डेड बॉडी हो तो उसको भी वो क्या कर सकते हैं? अपने वर्क से, अपने उससे सोच मतलब थिंग्स से वो क्या कर सकते हैं? उनको लाइफ दे सकते हैं, जीवन दे सकते हैं। ओके, ये बात किसने कही है? राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा। ठीक है, ही ब्रीथेड अपॉन डेड बॉडी एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ। ओके, तो ये राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा। टीलियस इलियट ने क्या कहा? वी कैन से ऑफ शेक्सपियर, हम कह सकते हैं शेक्सपियर के बारे में, दैट नेवर हैज ए मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज टू सच ग्रेट अकाउंट। मतलब एक छोटे छोटे नॉलेज से वो इतने बड़े महान बन गए, ये कभी सोचा भी नहीं जा सकता है। ठीक है, ये बात किसने कहा? टीलियस इलियट ने कहा है। ठीक है, टी.एस. इलियट कैसे पोएट है? मॉडर्न पोएट्स हैं। ओके, क्योंकि वो एलिजाबेथन पोएट्स थे। कौन? शेक्सपियर। ओके, तो उनके बारे में ये वर्ड कहे हैं। फिर देखते हैं, ये जो थे ऑर्सन वेल्स, इन्होंने क्या कहा है? नाउ वी शिट थ्रू शेक्सपियर इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द कोटेशन। उन्होंने ये बात कही गई है कि अगर
अब हम बात करें शेक्सपियर के बारे में, तो उनके अंदर क्या है, उनके प्ले जितने भी लिखे उनके अंदर तो क्या है, कोटेशन ही कोटेशन भरी पड़ी हैं। ठीक है, ये बात किसने कहा है, ऑर्सन वेल्स ने कहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए गोथे ने क्या कमेंट्स कहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट्स है। I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the play of Shakespeare। हाँ, उन्होंने कहा कि जहाँ तक मुझे याद नहीं है कि किस बुक में, है ना, उनके जो लाइफ के इवेंट्स को उनको महान बनाता है, उनका कौन सा प्ले है ये तो बिल्कुल मुझे याद नहीं, क्योंकि उनके अगर कोई प्ले हैं, उनके जितने भी प्ले हैं वो सारे ही प्ले ऐसे हैं जिनमें वो शेक्सपियर के क्या करते हैं, महान बनाता है। ठीक है, ये गोथे ने कहे हैं किसके बारे में, शेक्सपियर के बारे में, कि कोई ऐसा प्ले नहीं है जो मतलब कि एक हम ना जानते हों कि उनको महान ना बनाता हूँ। ठीक है, जॉन रस्किन ने क्या कहा है, शेक्सपियर हैज़ नो हीरो बट हीरोइंस। मतलब जॉन रस्किन ने ये बात कही है कि शेक्सपियर को सिर्फ हीरो ही नहीं बल्कि वो हीरोइन का, क्योंकि वो कुछ वर्क में हीरोइन का रोल प्ले किया है, तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ हीरो ही नहीं बल्कि हीरोइन के रूप में भी जाने जाते हैं। ओके, वॉल्टेयर ने क्या कहा, देखते हैं। शेक्सपियर, एक मिनट, देखिए, शेक्सपियर इज ड्रंकन सेविज विथ सम इमेजिनेशन हुज प्ले प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा। उन्होंने कहा है कि वॉल्टेयर ने ये बात कही है कि शेक्सपियर ड्रंकन थे, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा मतलब ड्रंकन पर्सन थे। वो सिर्फ अपनी बातों से किसको, अपने प्ले से किसको सिर्फ प्रभावित कर सकते थे, लंदन एंड कनाडा के लोगों को। ठीक है, ये बात किसने कही है, वॉल्टेयर ने कही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, कॉलरिज ने क्या कहा है, ऑफ ऑल शेक्सपियर प्ले ऑफ ऑल शेक्सपियर प्लेस मैकबेथ विद द मोस्ट रैपिड, हैमलेट इज स्लोवेस्ट इन द मोमेंट। कॉलरिज ने ये बात कही कि जो शेक्सपियर का मैकबेथ प्ले है वो तो बिल्कुल रैपिड, मतलब बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, लेकिन जो हैमलेट वही प्ले है वो स्लोवेस्ट मूवमेंट पे वर्क करता है। ओके, ये बात किसने कहा है, ये बात कही है कॉलरिज ने। किसने कहा है फ्रेंड, ये बात कही है कॉलरिज ने। ओके, चलिए, तो ये सारे जितने भी कमेंट्स कहे गए हैं शेक्सपियर पे, ठीक है, ये हर एग्ज़ाम में टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये सारे जितने भी कमेंट्स हैं आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कमेंट्स शेक्सपियर के बारे में। पॉल पोर्टर ने कहा है, ब्रश अप योर शेक्सपियर, ब्रश अप योर शेक्सपियर, कि शेक्सपियर की जो हमारे शेक्सपियर साहब हैं, उनके अगर प्ले को किसी ने नहीं पढ़ा है ना, उनके जो प्ले हैं उनको जितनी बार भी पढ़ो उतनी बार वो कम है। ठीक है, D.H. लॉरेंस ने क्या कहा है शेक्सपियर के बारे में, देख लेते हैं। When I read Shakespeare, जब मैंने शेक्सपियर को पढ़ा, I am struck with wonder, मैं आश्चर्यचकित हो गए क्या, that such trivial people should muse and thunder in such lovely language। मतलब वो ये बात कह रहे हैं कि जब मैंने शेक्सपियर के बारे में पढ़ा या शेक्सपियर के प्ले पढ़ा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि एक ट्रिवियल मीन्स क्या होता है, तुच्छ, और लोग, पीपल मीन्स लोग, तुच्छ लोगों में म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज। मतलब जो वो जैसे इंग्लिश के ही बारे में है, जैसे जो चीज़ हम नहीं जानते हैं, जैसे इंग्लिश हमें ज़्यादा नहीं आती है लैंग्वेज, तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से स्पीक नहीं कर पाते, फिर भी उन्होंने जो अपने प्ले किए हैं, प्ले लिखे हैं, उनमें उन्होंने इतनी अच्छी लैंग्वेज यूज किया है, ये इसके बारे में तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकता था। ये बात किसने कहा है, ये बात कहा है D.H. लॉरेंस ने। ठीक है, शेक्सपियर के बारे में कहा कि वो क्योंकि जिस एरिया से आते हैं, एक छोटे से गांव से आते हैं, ओके, और वहाँ से आकर के उन्होंने इतना अच्छा प्ले कर डाला, इतने अच्छा लिख डाला, इतनी अच्छी लैंग्वेज में, ठीक है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इस बात से वो हैरान रह गए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। यहीं पे सैमुअल टायलर कॉलरिज ने ये बात कही, अवर माइंडेड शेक्सपियर, है ना, अवर माइंडेड शेक्सपियर, शेक्सपियर का जो माइंड है
है ना। शेक्सपियर की जैसा भी माइंड है वो क्या है, प्रशंसनीय है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए जो बेन जॉनसन साहब थे उन्होंने क्या कहा है, स्वीट सॉन ऑफ एवन। उन्होंने शेक्सपियर को किस नाम, क्या नाम दिया है, स्वीट सॉन ऑफ एवन नाम से उनको बुलाया है। माई शेक्सपियर राइस आई विल नॉट लॉस थी बाई चौसर और एक्सपेंसर, या फिर बिट बियॉन्ड लाई ए लिटिल फर्दर टू मेक दियर रूम। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जो मेरे शेक्सपियर हैं ना तो लॉज से कर सकता हूँ, ना तो चौसर या स्पेंसर या फिर बेमॉन्ट से। उनकी जो तुलना है मैं इनसे भी ऊपर इनको जगह देना चाहता हूँ, या फिर उनको इनसे ऊपर दर्जे में उनको मैं रखना चाहता हूँ। ठीक है, किसने कहा है ये बात, बेन जॉनसन ने कहा। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑल टाइम। ये कोटेशन है, बहुत बार पूछी जा चुकी है और पूछी भी जा सकती है, तो इसको बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। ही वॉज नॉट ऑफ एन, मतलब उनका कहने का मतलब ये है वो सिर्फ एलिजाबेथन पीरियड से ही नहीं बिलोंग करते हैं, वो हर एक पीरियड हर एक टाइम से बिलोंग करते हैं, वो आज भी हमारे लिए ज़िंदा है। ठीक है, ये बात किसने कही है, बेन जॉनसन ने ये बात कही गई है, किसके बारे में, शेक्सपियर के बारे में। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। ठीक है, थाउ हाइडेस्ट स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रीक, मतलब उन्होंने ये बात कही गई है कि उन्होंने लेटिन जो छोटे छोटे स्मॉल लेटिन वर्ड एंड लेस ग्रीक, मतलब वो ज़्यादा जानते नहीं थे ग्रीक एंड लेटिन के बारे में, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से इन लैंग्वेज का यूज किया गया है अपने प्ले में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट कमेंट है वो कहे हैं किसने, रॉबर्ट ग्रेव्स ने कहे हैं। ठीक है, रॉबर्ट ग्रेव्स ने क्या कमेंट कहे हैं देख लेते हैं। द रिमार्केबल थिंग्स अबाउट शेक्सपियर इज दैट ही इज़ रियली वेरी गुड इन स्पाइट ऑफ ऑल द पीपल हु से ही इज़ वेरी गुड। मतलब वो ये बात कह रहे हैं कि ये सोचने वाली बात है शेक्सपियर के बारे में कि रियली वास्तव में वे बहुत अच्छे कवि हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि वो अच्छे कवि नहीं थे। वो सब लोग का कहना भी यही है कि वो बहुत ही अच्छे राइटर थे। ओके, तो ये बात किसने कहा, रॉबर्ट ग्रेव्स ने कहा। रॉबर्ट ग्रीन ने क्या कहा इन ए पैम्पलेट में, रॉबर्ट ग्रीन की क्या थी, एक वर्क था ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट। ये एक वर्क था बॉट विद ए मिलियन ऑफ रिपेंटेंस, है ना। तो उन्होंने उस प्ले में उन्होंने ये बात कही है, देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स, है ना, that with tiger's heart wrapped in player hide, suppose he is and will able to bombast out a blank verse as the best of you and being an absolute Johansson factum in his own conceit, the only सेक्स सीन इन ए कंट्री। ये बात किसने कही है, रॉबर्ट ग्रीन ने कही है, किसके बारे में, शेक्सपियर के बारे में उन्होंने कहा है ना। देयर इज एन अप स्टार्ट क्रो, है ना, वो एक कैसे हैं, अप स्टार्ट क्रो के तरीके उनको ब्यूटिफाइड किया है ना, उनके प्ले के बारे में और उनके जितने भी प्ले हैं उनके बारे में, सपोज मतलब एक तुलना, एक सपोजिंग दैट उनके बारे में उन्होंने क्रिटिकल कमेंट्स कहे हैं। ठीक है, और ये बात बहुत अच्छे से, ये तो फेमस कमेंट्स हैं जो कि हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जा चुके हैं और आपको ये बात पता भी है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कमेंट्स। थॉमस कॉर्लिली, क्या है, थॉमस कॉर्लिली नाम के ये भी एक पोएट थे, इन्होंने कहे हैं शेक्सपियर कमेंट्स क्या कहे हैं, इफ़ आई से, अगर मैं कह सकता क्या, दैट शेक्सपियर, कि शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंटेलेक्ट्स, है ना, आई हैव सेड ऑल कंसर्निंग हिम बट देयर इज मोर इन शेक्सपियर्स इंटेलेक्ट दैन वी हैव येट सीन, इट इज़ व्हाट आई कॉल एन अनकॉन्शियस intellect, there is more virtue in that he himself is aware of, है ना, कि शेक्सपियर की जो सोच थी, शेक्सपियर की जो थिंकिंग्स थी बहुत ज़्यादा ऊपर है, सबसे महान बनाती है यही चीज़ उनको, और हम किसी से भी उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनकी जो अनकॉन्शियस इंटेलेक्ट था
वो उनको महान बनाता, उनकी जो ईमानदारी थी, वर्चुअस थे, वो भी उनके बारे में महान बनाता है। ठीक है, ये बात किसका कहना था? ये बात था थॉमस कार्लैली का। विलियम हैजलिट ने क्या कहा है? इफ, अगर वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस, अगर काश ऐसा होता है कि हम जानते फोर्स ह्यूमन जीनियस के बारे में, उनके ह्यूमन जीनियस के बारे में काश हम जान सकते। वी शुड रीड शेक्सपियर, जब कि मतलब हमें शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए। इफ़ यू विश टू सी इन सिग्निफिकेंस ह्यूमन लर्निंग, उनके ह्यूमन लर्निंग के बारे में हमको देखना चाहिए। वी मे स्टडी हिज कमेंटेटर्स, है ना, तभी हम उनके कमेंट मतलब कि कमेंटेटर, उनकी स्टडी के कमेंटेटर को क्या करते हैं? संभावित कर सकते हैं। ठीक है, लर्निंग के पॉइंट को। तो ये बात किसने कही है? ये बात कहा है विलियम हैजलिट ने। फिर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा है? आई विश आई कुड राइट ए ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट। उन्होंने ये बात कही कि काश मैं भी बिल्कुल उनके ही जैसा एक ब्यूटीफुल प्ले ट्वेल्थ नाइट काश में लिख पाता। ये कौन थे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये एक प्रॉब्लम प्ले के कवि थे। कैसे थे? प्रॉब्लम प्ले लिखते थे ये। ओके, तो ये भी फेमस पोएट थे। तो फ्रेंड, ये इन्होंने शेक्सपियर के बारे में कहा है। शेक्सपियर का पता ही है, ट्वेल्थ नाइट प्ले है, ये तो आप जानते होंगे। ओके, चलिए एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ये कौन थी? ये ब्राउनिंग की वाइफ थी, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। उन्होंने शेक्सपियर के बारे में क्या कहा? देयर शेक्सपियर ऑन हुज फॉर हिट क्लाइंब द क्राउन्स ऑफ द वर्ल्ड, ओ आई सबलाइम विद टीयर्स एंड लॉटर ऑफ ऑल टाइम। जो शेक्सपियर हैं, जो शेक्सपियर के प्ले हैं, है ना, वो उनको वर्ल्ड का ताज पहना दिया। किसको? शेक्सपियर को। आई सबलाइम, है ना, उनके जो वर्क हैं, उनके जो प्ले हैं, अगर हम उनको पढ़ते हैं तो उनसे हमको क्या, कभी वो हमको क्या करते हैं? रुलाते हैं, और कभी वो हमको हंसाते हैं। ये सब किसके? उनकी मर्जी के अनुसार होता है, उनके प्ले के अकॉर्डिंग, है ना। ये बात किसने कहा? ये बात कहा एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने कहा। ओके, किसके बारे में? ऑन शेक्सपियर के बारे में कमेंट बोले। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। जॉन ड्राइडन ने क्या कहा है? जॉन ड्राइडन ने कहा ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, है ना। ड्राइडन ने ये बात कहा है कि ही वॉज द मैन, वो एक ऐसे इंसान थे जो मॉडर्न पीरियड पे, एंशियंट पोएट्स पे लार्जेस्ट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, मतलब वो सिर्फ खाली एलिजाबेथन पीरियड के नहीं, मॉडर्न के और एंशियंट पोएट्स में लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल के रूप में जाने जाते हैं। बट शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट कॉपी, और उनके जो शेक्सपियर की जो मैजिक थी, उनके जो प्ले थे, उनकी थिंकिंग्स थी, उनको कोई भी आज तक कॉपी नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी कॉपी नहीं कर पाया, ना ही कर सकता है। विद इन द सर्कल नन ट्रस्ट वॉक बट ही, है ना, कोई भी उनको कॉपी नहीं कर सकता। ये किसने कहा? ये बात कही है जॉन ड्राइडन ने कही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर के बारे में कमेंट कहा है। जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर के बारे में एक वर्क भी लिखा है ऑन शेक्सपियर नाम से। उसमें उन्होंने ये बात कही है, आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, है ना। उन्होंने कहा मेरे प्यारे शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, उनको परियों का मतलब क्या बुला दिया है? बच्चा बुला दिया है, परियों का बच्चा। किसको बुलाया है? शेक्सपियर साहब को बुलाया है। ठीक है, वर्ड ऑफ हिज नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड, what needs my Shakespeare for the honor bones the labors of an age spilled stones। उन्होंने ये बात कही है शेक्सपियर के बारे में कि शेक्सपियर को कोई भी प्राइज देने की आवश्यकता नहीं उनके ऑनर, है ना, ऑनरशिप में। द लेबर्स ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन, लेबर यहाँ पे बात कही गई है उनके वर्क के बारे में, उनकी मेहनत के बारे में, कि उन्होंने ऐसे वर्क लिखे हैं। ठीक है, ऐसे वर्क लिखे हैं कि उनके वर्क ही उनको महान बना देते हैं। उनको किसी भी सम्मान की ज़रूरत, मतलब सम्मान की आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं है। ओके, तो ये बात बोल रहे हैं जॉन मिल्टन। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हेयर ऑफ फेम, है ना, उनकी जो यादें ही हैं वही हमको उनकी क्या है? सच्चाई की मूर्ति है, सच्चाई की क्या है? उनको महान बनाती हैं। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट कमेंट्स किसने कहे हैं।
डेम एलन टेरी ने कमेंट्स किए हैं शेक्सपियर पर, वंडरफुल वुमेन क्या है, वंडरफुल वुमेन, हैव यू एवर थॉट हाउ मच वी ऑल एंड वुमेन स्पेशली ओव टू शेक्सपियर फॉर his vindication of women in these fearless, high-spirited, resolute and इंटेलिजेंट हीरोइंस। उन्होंने जो शेक्सपियर के जो प्ले थे उन पे जो फीमेल कैरेक्टर्स थी, ठीक है, जैसे लेडी मैकबेथ हो गई, रोजालिन हो गई, और जैसे कि ओलिविया हो गई, ठीक है, ऐसे कैरेक्टर्स थे, जैसे कॉर्डेलिया हो गई, ओफिलिया हो गई, इस टाइप से जो कैरेक्टर्स थे उनके बारे में उन्होंने ये बात कही है कि जितने भी उनके फीमेल्स कैरेक्टर थे प्ले में होते थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा, जो फीमेल कैरेक्टर थी वो बहुत ज़्यादा फेयरलेस, हाई स्पिरिट्स, रिजोल्यूट एंड इंटेलिजेंट हीरोइंस के में मतलब उनको दर्जा दिया गया। मतलब वो हमेशा अपने लिए खड़ी होती थी, हमेशा अपने लिए, वो किसी से हेल्प नहीं लेती थी। ये चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं इनके प्ले के बारे में, प्ले में फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में। ओके, तो ये बात किसने कहा है, डेम एलन टेरी ने कहा है। होरेस वॉलपोल ने भी शेक्सपियर कमेंट किए हैं शेक्सपियर पर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट एवर एक्साइटेड शेक्सपियर अनडाउटली वांटेड टेस्ट, है ना। उन्होंने कहा है जो शेक्सपियर साहब थे ग्रेटेस्ट जीनियस एंड एवर एग्जिस्टेड शेक्सपियर अनडाउटली वांटेड टेस्ट। अगर जिसने शेक्सपियर को नहीं पढ़ा तो उसने उनका प्ले का जो टेस्ट नहीं लिया, ठीक है। तो ये बात किसने कहा, होरेस वॉलपॉल ने कहा, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट जीनियस थे। नेक्स्ट विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी कहा है शेक्सपियर की कमेंट, शेक्सपियर पर कमेंट का, स्कॉर्न नॉट द सनेट, इन्होंने सनेट लिखा है वर्ड्सवर्थ ने, स्कॉर्न नॉट द सनेट क्रिटिक यू हैव फाउंड माइंडलेस ऑन जस्ट ऑनर विद दिस की ए शेक्सपियर अनलॉक हिज हर्ट। ये जरूर पूछा जाता है शेक्सपियर अनलॉक हिज हर्ट, ठीक है। तो ये किसने लिखे हैं, ये किसने कहे हैं, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहे हैं। ओके, ये किसने किस पर कहे हैं, ऑन शेक्सपियर पर। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रख लेनी, ठीक है फ्रेंड। तो ये थे आपके क्रिटिकल कमेंट्स किस पर, ऑन शेक्सपियर पर। जितने लोगों ने कहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक था, ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अच्छे से। और देखिए फ्रेंड, ये जो सेशन रहता है आप इसको लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है, और शेयर कर दिया करें। अगर कमेंट करते हैं, अगर फीडबैक अपना देते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ओके, ताकि हम अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेके आते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड, अब अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर के इम्पॉर्टेंट वर्क्स के जो जितने भी सोर्स हैं, जितनी भी सेटिंग्स हैं, जिनके भी कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।